मैं चंदन कुमार पांडे बिहार पुलिस का एक सिपाही हूँ। मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ। रात में मुझे सही से नींद नहीं आती है। एसपी सुरक्षा श्री हरिमोहन शुक्ला सर मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। वर्तमान में मैं पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना बिहार में सुरक्षा प्रभाग में प्रतिनियुक्त हूँ। मैंने 12 अक्टूबर को एक आवेदन पत्र आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार को जीमेल किया था। आदरणीय डीजीपी साहब के सरकारी मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी किया था। हो सकता है वो मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को जान माल की हानि भी। एक पुलिस वाला जो कि सबकी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन एक पुलिस जवान के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार करे, कोई उसका शोषण करे, उसको प्रताड़ित करे, ये कैसा लगेगा? मैं ऐसे ही एक पुलिस वाले के दास्तान के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जिसको उसके आला अधिकारी प्रताड़ित करते हैं, नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, उससे अपना घरेलू काम करवाते हैं और उसको धमकाते हैं, जान माल की धमकी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो आदमी, कौन है वो पुलिस वाला जिसको जिम्मेदारी है समाज की सुरक्षा की और उसको ही प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हां, यह पटना का मामला है। यह पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना का मामला है, जहां के एएसपी सुरक्षा हरिमोहन शुक्ला के अधीन काम करने वाले एक कांस्टेबल की दर्द की कहानी है। चंदन पटेल जो कि कांस्टेबल है, एएसपी सुरक्षा हरिमोहन शुक्ला के अधीनस्थ वो काम करते हैं। उनका आरोप है कि एएसपी सुरक्षा के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उनको धमकाया भी जाता है कि इसकी शिकायत अगर तुम आलाधिकारी से करोगे, मेरे ऊपर वालों से करोगे, तो फिर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी और तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। आप सुन सकते हैं चंदन पांडे की बात, चंदन पांडे की दर्द, चंदन पांडे की आप बीती। मैं चंदन कुमार पांडे बिहार पुलिस का एक सिपाही हूँ। मैं किशनगंज जिला बल का कांस्टेबल 254 हूँ। वर्तमान में मैं पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना बिहार में सुरक्षा प्रभाग में प्रतिनियुक्त हूँ। मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ। रात में मुझे सही से नींद नहीं आती है। एसपी सुरक्षा श्री हरिमोहन शुक्ला सर मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मैंने 12 अक्टूबर को एक आवेदन पत्र आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार को जीमेल किया था। डीजी सेल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजा था। आदरणीय डीजीपी साहब के सरकारी मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी किया था। डीजीपी महोदय के कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत दुखी हूँ, तनाव में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अगर एसपी साहब को मेरे आवेदन के बारे में पता चल गई होगी तो हो सकता है वो मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को जान माल की हानि भी। किशनगंज जिला पुलिस बल में कार्यरत चंदन पांडे अभी पटना के पुलिस मुख्यालय में हैं और यहां पर एसपी सुरक्षा के अधीनस्थ काम करते हैं। इनका कहना है कि 17 महीने तक इन्होंने माली का काम किया, घर के नौकरों जैसा काम किया। इनके साथ एसपी साहब दुर्व्यवहार करते हैं। चंदन पांडे कह रहे हैं बड़े भले आदमी है एसपी साहब, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है। और जो मैं ये शिकायत कर रहा हूं, ये शिकायत की बात अगर एसपी साहब को पता चल गई तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी और मैं सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो आरजू मिन्नत कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखित रूप से डीजीपी बिहार को शिकायत दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब वो आहत हैं कि महीने बीत गए हैं, मैंने शिकायत किया है लिखित रूप से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो बड़े पदाधिकारी हैं एएसपी शुक्ला। अगर उनको मेरे बारे में पता चल गया कि मैं शिकायत कर रहा हूं तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये पीड़ा है एक पुलिस की, ये पीड़ा है एक जवान की, एक कांस्टेबल की। और ऐसे पीड़ित हजारों पुलिस कांस्टेबल होते हैं, दारोगा होते हैं, जो कि अपनी इहलीला तक को समाप्त कर लेते हैं। आपने बहुतों बार देखा होगा कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं, जो छोटे पद पर हैं, वो अपने अधिकारियों से तंग आकर के अपनी इहलीला को भी समाप्त कर देते हैं, अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देते हैं। और अभी चंदन पांडे जो हैं वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और एक जवान के लिए ये शोभनीय नहीं है और इस समाज के लिए भी ये शर्मिंदगी की बात है कि जिसके कांधे पे
समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद इतना पीड़ित है, उसके पदाधिकारी उसको ऐसे प्रताड़ित करते हैं। ये नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है और आज पटना में हो रहा है। जैसा कि चंदन पांडे बता रहे हैं कि एसपी सुरक्षा हरिमोहन शुक्ला के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है, जांच का विषय है ये, जांच करके इस पर सही कदम उठाने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद।